Also with us, Syed Asad Abbas joining us this evening. शादाब चौहान जी, पहला सवाल आपसे ही, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि आई कार्ड जरूरी होना चाहिए एंट्री के लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। और गरबा में किसी भी मुसलमान को जाने पर जितने सख्त कानून बनाए जाए बहुत जरूरी है, इससे विवाद नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान गरबा में जाते हैं वेश बदलकर और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था में लीन होने का प्रयत्न करते हैं, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं वेलकम कर रहा हूं, लेकिन मुझे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी तमाम से बढ़कर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे लिए। तो जो जिसका मजहब है वो अपने मजहब को फॉलो करे, दूसरे के मजहब में कोई भी इंटरवीन करता है मैं उसके खिलाफ हूं। एनएसए में बुक करिए, यूएपीए में डालिए, जितना सख्त सजा दे सकते हैं। जो भी गरबा में जा रहा है, जो भी तिलक लगा करके हमारे हिंदू भाइयों की आस्था में लीन हो रहा है, उन सब पे कार्रवाई करिए और गोमूत्र पिलाइए सबको। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं उनकी बात एग्री करता हूं कि सबको एक वहां पर बोतल रखिए कि सब गोमूत्र पी करके जाए, जिसको जाना जाए। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार सबको अपना धर्म चुनने की आजादी है, लेकिन किसी के धर्म को की आस्था से खिलवाड़ करने की आजादी किसी को नहीं है। वी हार्टली वेलकम दिस मूव बाय गवर्नमेंट और वी डिमांड गवर्नमेंट टू बुक देम अंडर एनएसए। ठीक है, एनएसए पे तो बाद में आऊंगा, पहले आप संविधान की बात कर रहे थे। संविधान में सर तन से जुदा का जिक्र है क्या सर? जो करता है वो गलत है, जो कानून को हाथ में लेता है। और संविधान में यह भी जिक्र नहीं है जेएसआर का नारा लगाकर किसी की हत्या कर दी जाए। संविधान में यह भी अधिकार नहीं है कि गोरक्षा के नाम पर अखलाक पहलू खान जुनैद की हत्या कर दी जाए, सर मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्या कर दी जाए। संविधान में यह भी नहीं है। संविधान में यह भी नहीं है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर एफआईआर कर दी जाए। सर कहां हुआ है? नहीं, आपके हिसाब से तो आप तो कह रहे हैं कि देश में इस्लामोफोबिया है, कहां हो रहा है एफआईआर सर? कानपुर में हुआ है सर, वो लिखने पे हुआ है। अब तो ये हाल हो चुका है कि हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में अगर कोई जाकर मुस्लिम घुसता है उस पर एनएसए नहीं लगा रहे आप, जो गरबा में जाकर के डांडिया नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम के बारे में नहीं है। मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूं। नेशनल एम्ब्लेम का कौन सा धर्म है बताइए? नेशनल एम्ब्लेम जो है अशोका चक्र, वो क्या है? वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कुछ और है? बताइए, उसको क्यों तोड़ दिया? नेशनल एम्ब्लम का इशू नहीं है, इशू वही है, नेशनल एम्ब्लम का इशू है नहीं है। और डॉक्टर रंगनाथन, क्या इशू है यहाँ पे? आई कार्ड आता हूं। Pranesh, the fate of a Hindu is to be born in a divided Hindu family, silenced by ridicule, attend a fledgling Hindu school burdened by tax, pray at a crumbling Hindu temple controlled by state, live on a usurped Hindu land claimed by Waqf, and die as a homeless Hindu refugee exiled by neighbor. It is a fact. Hindus are 8th class citizens, victims of minority appeasement that has transformed from welfare to wokefare to now warfare. Guilt tripping and self-loathing have been thrust upon the Hindu in equal measure by everyone. Pranesh, look, Hinduism is an open forum, a way of life more than a religion, welcoming all. And besides, as an atheist, I have no issues. The more the merrier according to me. But let me dissect this further. Number one, Garba celebrates the womb or Garb. Hindus dance around a clay lamp called Garbhadeep, symbolizing the divine womb ensconced in a body. Muslims expressly forbidden to worship anyone other than Allah. 4062, 1722, 1240, 364, 555 are welcome to dance at the Garba after they worship Ma Durga or Aditi and her womb. Will they? Number two, will you as a Muslim dance at a Hindu festival and at the same time believe that no one has the right worship but Allah? 4062. Those who deny the Quran, their necks will be shackled. 4070. Polytheists, i.e. Hindus, are the worst of creatures. 98.6. Fight against those who do not believe in Allah. Fight them until they give the jizya. 929. Do not marry the polytheist women unless they convert. 2221. Those who disbelieve in our verses, we will drive them into fire. 456. Finally 3. If you consider this as a celebration, then I want to ask, how many mosques organize the Garba? Also, I want to celebrate science and visit the Kaaba and inspect what is embedded in its eastern wall, the wondrous black stone, a meteorite fragment that once floated on water. But I am not allowed to, as I am not a Muslim. Neither is my geologist friend.
Far from disappointed, but should I hate Muslims for not allowing me to celebrate signs? No. Look, the same issue cropped up recently concerning a Muslim invited to inaugurate a revered Hindu festival. Personally, I had no issue with it. Provided Banu Mushtaq, a proud Muslim, denied the kalma that asserts there is no God but Allah, the azan that asserts no other deity can be worshipped, the Quran that asserts death and destruction on idolaters. She is then free to inaugurate any festival celebrating God. 30 seconds, Pranesh. If you were to take as starting point the premise that all religions are exactly the same, then there is no issue. Because under that premise, if one religious population can be the majority, why can't be the other? But the fact is, all religions are not the same. Okay. Some religions exhibit predatory, supremacist, exclusivist views and practices. The camel has begun to sneak into the Hindu tent and open sky awaits. Sayyid Asad Abbas